अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आसिफ बिलाल लोधी की खिदमात फौरी तौर पर विफाक के हवाले कर दी गई हैं। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोखर, चंद दिन कबल ही तो उन्हें कमिश्नर का चार्ज दिया गया था, अब दोबारा से वापस ले लिया गया। इनकी जो खिदमात हैं वो फौरी तौर पर विफाक के हवाले कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, चंद दिन कबल ही कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को तैनात किया गया था और अब हुकूमत पंजाब ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को फौरी तौर पर पंजाब से उनकी खिदमात सरेंडर कर दी है। उनकी खिदमात फौरी तौर पर वफाक के वाले कर दी है और पंजाब से उनका तबादला कर दिया गया है और फौरी तौर पर कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी से कमिश्नर लाहौर का अजाफी चार्ज और कमिश्नर लाहौर का जो चार्ज था वो फौरी तौर पर वापस ले लिया गया है और हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को चार्ज छोड़कर इस्लामाबाद वफाकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब के मंजूर नजर और वज़ीर आला पंजाब की आंख का तारा जो सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर शोएब अख्तर जो 1 साल 3 माह प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब भी तैनात रहे हैं, उनकी भी खिदमत फौरी तौर पर वफाक के वाली की गई है और डॉक्टर शोएब अख्तर से सेक्रेटरी सर्विसेज का चार्ज वापस ले लिया गया है और उनको हुक्म दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद वफाकी गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट करें और इस हवाले से पंजाब हुकूमत के महकमा SNGD ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अच्छा कैसर खोखर, वजह क्या सामने आई? अब तक कोई वजह सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं प्रोब कर रहा हूँ, इस हवाले से वजह जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों अफसर जो थे ये दोनों वज़ीर आला पंजाब के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और ये कमिश्नर लाहौर भी वज़ीर आला के सेक्रेटरी रहे हैं कोऑर्डिनेशन और डॉक्टर शोएब अख्तर जो सेक्रेटरी सर्विसेज है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला रहे हैं और दोनों वज़ीर आला की आंख का तारा थे। वज़ीर आला के कहना चाहिए कि वज़ीर आला का दिल थे, वज़ीर आला की आंखें थी और वज़ीर आला के सब कुछ थे, मंजूर नजर थे, लेकिन इन दोनों का पंजाब से सरेंडर होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से ना अभी तक वजूहत सामने नहीं आ सकी। अच्छा कैसर खोखर, मुझे ये भी बताएं कि इनको चेंज तो कर दिया गया है, वजह भी अभी तक आप कह रहे हैं कि वो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कितने कमिश्नर हैं जो तब्दील किए जा चुके हैं इस गवर्नमेंट में? जी बेशुमार, जो तकरीबन सारे कमिश्नर जो है वो एक दो दफा ट्रांसफर हो चुके हैं और ये तीसरा चौथा कमिश्नर था जो आसिफ बिलाल लोधी जो ट्रांसफर हुआ है। अब इसके बाद जो नया लगेगा वो 5वां कमिश्नर होगा। मतलब लाहौर डिवीजन का डाटा मौजूद है और 5वां कमिश्नर जो है लगेगा। ये चौथा कमिश्नर था जो ट्रांसफर हुआ है और तकरीबन चंद रोज कबल 4-5 दिन शायद या 6 दिन शायद इन्होंने काम किया है और इसके बाद इन्हें कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को ट्रांसफर कर दिया है और ना सिर्फ ट्रांसफर किया है बल्कि उनको पंजाब से देशकनाला दे दिया है और पंजाब से उनको निकाल बाहर किया गया है और उनकी खिदमत वफाक के वाले कर दी गई है और उनको कहा गया है कि जहां से वो आए थे वफाकी गवर्नमेंट से वापस वफाकी गवर्नमेंट जाए और अब अंदाजा है कि वो शायद वापस वो मुआवजा में चले जाएंगे क्योंकि वो मुआवजा में सेक्रेटरी के फराज अंजाम दे रहे थे तो वापस वो मुआवजा चले जाएंगे। जी अच्छा कैसर खोखर, आज इमरान खान का दौरा था और वो यहाँ पर आए, उन्होंने इजलासों की सदारत की, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी मिले और भी यहाँ मुलाकातें हुई। तो क्या आज उनके आने के बाद ये कुछ इसके लिंक जुड़ता है उनके दौरे के हिसाब से? जी बिल्कुल, इस हवाले से इस हवाले से वाज़ेह चांसेस है कि ये वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है उन्होंने इस हवाले से कोई डायरेक्शन दी है कि जो ब्यूरोक्रेसी में हालिया तब्दीलियां हैं ये क्यों की गई हैं, चीफ सेक्रेटरी को पंजाब को इस बात में लेकर क्यों नहीं की गई, चीफ सेक्रेटरी को बाला बाला उतार क्यों की गई है, जिसका यकीनन उन्होंने नोटिस लिया होगा और क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी से बाला बाला होकर दोनों ट्रांसफर हुए थे लिहाजा वज़ीर आज़म उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस्तेमाल में लिया जाए, लिहाजा इसीलिए दोनों को सरेंडर कर दिया गया है और दोनों की खिदमत वफाक के वाले कर दी गई है। अच्छा कैसर खोखर, आप इस पे थोड़ा सा ये भी तजिया दे दें कि हम इसको नाकामी में देखें या कामयाबी में देखें कि 2 साल में या थोड़ी मुद्दत में चंद दिन हुए थे, मुझे याद है मैंने चंद दिन कबल इनकी ब्रेकिंग की थी और आपने ही बिपर दिया था, तो इसको हम कामयाबी देखें या नाकामी देखें? ये वज़ीर आला पंजाब की और पंजाब गवर्नमेंट की नाकामी है, वाज़ेह तौर पर नाकामी है। बैड गवर्नेंस जो है उसकी अलामत है कि आए रोज तबादले होने को अच्छी बात नहीं है। आपको बताओ कि इस वक्त इतने आए रोज तबादले हो गए हैं कि मुझे सेक्रेटरियों के नाम भूल गया, हालांकि मुझे सेक्रेटरियों के नाम याद होते थे कि कौन सा सेक्रेटरी किस महकमे का है, कौन सा कमिश्नर किस डिवीजन का है, लेकिन इतने बेदर पे तबादले हो रहे हैं कि हमें रोजाना नाम याद करने मुश्किल हो रहे हैं और ये बैड गवर्नेंस की जो है वाज़ेह तौर पर ठोस जो है एक अलामत है कि ये हुकूमत जो बैड गवर्नेंस है और वज़ीर आला पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो ग्रिप बड़ी कमजोर है और वज़ीर आला पंजाब की जो तब्दीली की खबरें आए रोज आती रहती है उसकी भी एक बड़ी वजह सामने जो आती है वो यही है कि वज़ीर आला पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है ग्रिप कमजोर मजबूत नहीं है और वज़ीर आला अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर टीम नहीं बना सके, ये एक वजह भी है। जी अच्छा तो कैसर खोखर, गवर्नमेंट अपनी रिट कायम कैसे करेगी? बैड गवर्नेंस पे बैड गवर्नेंस देखने को हमें मिल रही है। जी बिल्कुल, आए रोज तकर्रत तबादले जो होते रहते हैं, इससे जो तरक्याती काम मुतासर होते हैं, गवर्नमेंट की कार्य सरकार के मामला मुतासर होते हैं,
जो कोरोना की कंपेन है वो मुतासर होगी। आगे ईद आ रही है, ईद के हवाले से जो इंतजाम करने हैं, खासतौर पर कुर्बानी के जो मवेशी मंडियां हैं, कुर्बानी के जानवर करने हैं, उनकी अलाइशें उठानी है। फिर जो बाजार मार्केटें हैं, बाजार है जहां पर लोगों का रश है, वहां पर कोरोना SOP पर अमल करना है। वो उस हवाले से ये रेट जो है गवर्नमेंट की ये कमजोर होगी और गवर्नमेंट जो है ये बैड गवर्नेंस गवर्नमेंट की सामने आएगी। अच्छा, तो कैसर इस तरह अगर तकर्रो तबादले होते रहे बार बार तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी एक बेचैनी पाई जाएगी। और हम आपको पता है कुछ सुन भी रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कोई 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, तो 2 क्या इस तरह मजीद बन सकते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से कई ग्रुप, 2 ग्रुप नहीं है, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के कई ग्रुप जो है वो पंजाब में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ ग्रुप जो है एक दूसरे की खींचातानी में लगे हुए हैं और कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है। और ये दोनों अफसर, मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता दूं, सेक्रेटरी सर्विसेज और कमिश्नर लाहौर जो सरेंडर हुए हैं, ये वज़ीर आला पंजाब की रिकमेंडेशन पर दोनों लगे थे और वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी से बाला बाला होकर लगे थे। और आज जो है इससे साबित हुआ है कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी ने अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम की है और वज़ीर आला पंजाब जो है उसको बैकफुट पर जाना पड़ा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बता दें कि नए कमिश्नर का नाम अभी तक सामने आ सका है? वो कल तक जो है ना पता चल जाएगा नया कमिश्नर कौन लगता है। लेकिन जो पुराने उम्मीदवार थे कमिश्नर लाहौर के, उनमें कैप्टन महमूद था जो कमिश्नर लाहौर लगना चाहता था, जुल्फकार अहमद गुमन था जो कमिश्नर लाहौर लगना चाहता था, सेक्रेटरी लेबर आमर जान कमिश्नर लाहौर लगना चाहता है, डॉक्टर अहमद जवेद काजी जो सेक्रेटरी बल्दियात है वो भी कमिश्नर लाहौर लगना चाहते हैं। वो पुराने उम्मीदवार तो मैदान में आ जाएंगे दोबारा फिर, और उन्हीं में से शायद कोई एक आध जो है वो कमिश्नर लाहौर जो है लग जाए। ठीक है, कैसर खोकर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें दुर्रे नायाब ने भी ज्वाइन किया है। दुर्रे नायाब, चंद दिन कबल ही कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर का चार्ज दिया गया था, फिर से उनका तबादला कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है ये हुकूमती नाअहली है, बार बार चेंज किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हैरान कुन तौर पर हुआ कि पिछले ही हफ्ते का ही रोज था, यानी कि आज का ही दिन था, और जब इनका तबादला करके इनको फौरी तौर पर ही हुकूमत पंजाब में लाया गया। हुकूमत पंजाब में लाते ही अगले ही घंटे इनका कमिश्नर लाहौर डिवीजन के तौर पर इनका नोटिफिकेशन कर दिया गया। आज ठीक 7वें ही दिन, आज जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर आए हुए थे, लाहौर आके ज़राए का ये कहना है कि एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कमिश्नर लाहौर को शाबाश भी दी। लेकिन आज जैसे ही उनका दौरा मुकम्मल हुआ, जाते ही ये कमिश्नर लाहौर की तब्दीली का नोटिफिकेशन कर दिया गया और फौरी तौर पे उनको न सिर्फ कमिश्नर लाहौर से हटाया गया बल्कि चेयरपर्सन लाहौर रिन्यूअल अथॉरिटी से हटा दिया गया। PTI के 2 साल दौर के दौरान ये 5वें कमिश्नर होंगे जिनको तब्दील किया गया, और अब जो नए आने वाले होंगे वो 6ठे कमिश्नर होंगे। और इतने कम अरसे में मुमकिन ही नहीं कोई अफसर जो है, कोई ब्यूरोक्रेट बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर या कमिश्नर लाहौर डिवीजन परफॉर्म कर सके। कुछ दिन कबल कमिश्नर लाहौर में जब सिटी फॉरेस्ट खसूसी गुफ्तगू हुई तो वो बड़े पुरअज़म नजर आते थे। उन्होंने लाहौर की शजाकारी पे, ग्राम फरोशी के खिलाफ, कीमतों के जो इजाफे हैं उनके खिलाफ, और उसके साथ साथ लाहौर रिंग रोड की तकमील के लिए भी बहुत ज्यादा उन्होंने इजहार किया कि जी इसको किया जाएगा। लेकिन आज ही उनकी तब्दीली की अचानक खबर आई है, जो कि दौरा लाहौर था प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन ये कमिश्नर लाहौर पे भारी पड़ा है आज। जी अच्छा दुर्रे नायाब, यकीनन पिछले हफ्ते में उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स भी की हैं, मवेशी मंडियों के हवाले से इंतजाम को भी चेक करते रहे हैं, मीटिंग्स करके जितनी भी चीज़ें हैं उनका उन्होंने प्रॉपर से चार्ज संभाला है। अच्छा, एक न्यूज़ हम पिछले 3-4 दिन से सुनते रहे हैं कि हो सकता है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जो है तबादला कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए उनकी पोस्ट से। ये भी पिछले 3-4 दिन से बातें गर्दिश कर रही हैं, तो इनका कोई आपस में लिंक तो नहीं हो सकता है ये जो कमिश्नर थे, ये जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके कुछ कामों पे जो है उन पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हों, तो उन चीज़ों को देखते हुए आज वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर आए और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। जी बिल्कुल, बाअसर हल्कों में बात ये की जा रही है कि आज जब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सेक्रेटरी से मिल रहे थे, मुख्तलिफ लोगों से जब मिल रहे थे, तो उन्होंने कमिश्नर लाहौर की किसी एक मकाम पे, किसी एक बात पे तारीफ भी की। लेकिन आज ये ऑर्डर आना, ये उनकी तबादला होना, ये बहुत सारे सवालात उठा रहा है। ज़राए का ये भी कहना है कि ये दोनों अफसर जिनको आज तब्दील किया गया है, शुएब अकबर और आसिफ बिलाल लोधी, ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बड़े ही खास और अच्छे अफसरों में शुमार होते थे। इससे कबल भी कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी रह चुके हैं, और जब मेजर आजम सुलेमान एज चीफ सेक्रेटरी आए तो उन्होंने जब सबको हटाया तो इनको भी हटा दिया था। जब नए बंदों के नाम प्रपोज किए जा रहे थे, जिस तरह खोकर साहब बता रहे थे कि कैप्टन महमूद भी थे, आमिर जान भी थे, अहमद जवेद काजी भी थे, तो इनका नाम उस प्रपोजल में नहीं था। लेकिन इनको फौरी तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते के रोज इनके ऑर्डर करके न सिर्फ इनको विफाक से पंजाब ट्रांसफर किया गया बल्कि फौरी तौर पर कमिश्नर लाहौर भी लगा दिया गया। तो इतने पसंदीदा अफसरान का आज लाहौर से जाना और उनको ओहदों से हटाना, उनको पंजाब से फौरी तौर पर सरेंडर करना, ये ब्यूरोक्रेट्स में आज बहुत ही बेचैनी और चेमगोइयां पाई जा रही हैं कि किस तरह से हुकूमत के साथ
कोई भी ब्यूरोक्रेट चलेगा, किस तरह से कोई लंबा अरसा उनके साथ काम करेगा। माजी में हमने देखा है कि एक ब्यूरोक्रेट शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में 3-3, 4-4, 5-5 साल तक मुसलसल परफॉर्म करता रहा। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबल ने 3 से 3.5, 4 साल मुकम्मल परफॉर्म किया। डीजीपीएच मियां शकील अहमद ने मुकम्मल 5 साल परफॉर्म किया। इसी तरह बहुत सारे नामवर ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने अपने कदम जमाए और यही वजह ठीक है, पिछले टाइम में हमने देखा कि कमिश्नर्स 3 से 5 साल तक अपनी परफॉर्मेंस देते रहे हैं, लेकिन इस दफा अभी तक पीटीआई गवर्नमेंट में 5 कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया है।